नमो भगवते वासुदेवाय। 25 और 26 दो दिन इस बार एकादशी का दुर्लभ संयोग हो रहा है। वामन द्वादशी भी सम्मिश्रित हो रही है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। 25 सितंबर के दिन गृहस्थजन व्रत करेंगे। 26 सितंबर के दिन जो वैष्णव जन है वह व्रत करेंगे। 25 सितंबर को जो भक्त व्रत करेंगे वह अपने व्रत का पारण करेंगे दोपहरी में 1:25 से 3:49 के आसपास। जो भक्तजन 26 तारीख को व्रत करेंगे वह 27 को अपने व्रत को खोलेंगे, तो वह 6:12 से 8:36 के आसपास अपने व्रत का पारण करेंगे। इस बार जो है वामन द्वादशी होने के कारण और साथ ही जो भक्तजन जो हरिवासर का समय और यह सारी चीज़ें देखी जाती है, द्वादशी सम्मिश्रित इत्यादि, उन्हीं के आधार पर यह समय निकल कर आ रहा है। तो इस समय को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि जीवन में सब सार्थक करने वाले हैं। इन उपायों को बिना व्रत के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई भक्तजन कोई हारी बीमारी के कारण अभी तक व्रत नहीं सब कर पाए हैं, तो वह बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं। देर न करते हुए हरिहर मिलन के रूप में इसे जाना जाएगा, क्योंकि सोमवार का पवित्र दिन हो रहा है और महादेव का यह दिन है। एकादशी तिथि जो है वह श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। तो गुरुजी कहते हैं जब विशेष दिन पड़े तो आप सभी को एक चुटकी हल्दी किसी पीपल वृक्ष के नीचे या जो है किसी भी आंवला वृक्ष के नीचे, दो ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो पीपल वृक्ष चुनें, चाहें तो आप सभी आंवला वृक्ष चुनें। दोनों वृक्षों में से एक वृक्ष चुनकर आप सभी हरिहर महादेव का नाम लेकर एक चुटकी हल्दी अपनी मनोकामना कहते हुए जरूर से मिश्रित आप समर्पित करें। चाहे तो जल के लोटे में समर्पित करें, चाहे तो आप साधारण सरल तरीके से सबसे पहले आप साधारण तरीके से इन वृक्षों के नीचे जो भी एक वृक्ष के नीचे चले जाएं, उसमें आप जल समर्पित करें, घी का दीपक लगाएं, प्रभु स्मरण करें। चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें, चाहे तो ओम नमो भगवते महामंत्र का जाप करें, इच्छा आपकी है। आप सभी जो है सामान्य सरल तरीके से हरिहर महादेव का नाम लेकर दो वृक्षों में से एक वृक्ष को चुनकर आप सभी जो है हल्दी समर्पित करें। ऐसी मान्यता है, ऐसे दुर्लभ सहयोग बहुत कम बार हमें प्राप्त होते हैं। यह दोनों ही वृक्ष श्रीहरि विष्णु के वास के रूप में माने जाते हैं। महादेव 33 कोटि देवी देवताओं का वास, पितरों का वास इन पवित्र वृक्षों में माना जाता है। तो इन दो वृक्षों में आप सभी को आवश्यक रूप से एकादशी व्रत के दिन पूजन करना है, विधान करना है, इन्हें सींचना है, दीपदान करना है और एक चुटकी हल्दी भी गुरुजी कहते हैं जरूर से आपको इनके नीचे समर्पित करने हैं। परम लाभ इससे प्राप्त होगा। यह बात हो गई पहले उपाय की। बात कर लेते हैं। सोमवार का दिन है, हरिहर मिलन के दिन के रूप में जाना जा रहा है। तो भले ही आप शिव मंदिर जाएं या घर के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। आप सभी को आवश्यक रूप से जब कोई बात अधूरी रह जाती है, कोई मनोकामना जो है किसी कारण से पूरी नहीं हो पा रही होती है, तो आपको सरल तरीके से चंदन लेकर और एक जल का लोटा लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना चाहिए। चंदन और जल का लोटा आप अपने घर से मटके में से पानी भर कर ले जाएं। एक गोलबत्ती का दीपक लगाएं सरलतम भाव से। उसके बाद सबसे पहले चंदन की बिंदी आप सभी को गणेश जी महाराज पर लगानी है। उसके बाद नंदी महाराज के मस्तक पर जो है एक अपनी मनोकामना बोलते हुए चंदन की टिक्की लगानी है। इसके बाद जो है कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्त कमल से और साथ ही शिवलिंग के पिंडी स्वरूप में भी आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए इन स्थानों पर चंदन की बिंदी लगाने के बाद सभी स्थानों पर सबसे पहले गणेश जी महाराज, नंदी महाराज और सभी स्थानों पर आपको जल समर्पित कर कर अपनी मनोकामना बोलते हुए दीप प्रज्वलित करना है। इस उपाय को सोमवार के दिन कर लेता है जो व्यक्ति, खासतौर पर जब एकादशी पड़ती है तो जीवन में सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सार्थकता मिलती है, जीवन में रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं। कर कर देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यह हो गई सोमवार के सरल उपाय की बात। अब जब बात कर लेते हैं विशेष दीपदान की। जब भी एकादशी पड़े या जो है सोमवार का दिन पड़े तो आप सभी को सबसे पहला दीपक बेलपत्र वृक्ष के नीचे जलाना है, महादेव के मंदिर में जलाना है और साथ ही श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, माँ तुलसी में पितरों के नाम का एक दीपक, घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक, घर के मंदिर में जरूर से इन 5 स्थानों पर दीपक लगाना है। साथ ही आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ विशेष नहीं कर सकते तो गुरुजी कहते हैं घर के मुख्य द्वार पर तो कम से कम आप सभी को
5 दीपक एकादशी के निवृत्त जरूर से लगाने चाहिए। यह दीपक भाग्य बदलने वाले और रोग दोष कर्ज को काटने वाले होते हैं। सरलतम उपाय जो कि आप आसानी से कर पाएंगे, मैंने आपको बतलाने का प्रयत्न किया वीडियो में। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही इससे पहले जो वीडियो आया है उसमें तो विशेष जानकारियाँ दी गई हैं, कृपया उस वीडियो को भी आप सभी को ज़रूर से देखना चाहिए। साथ ही आप सभी घर पर आकर आवश्यक रूप से आपके जो विग्रह स्वरूप श्री हरि विष्णु के घर पर विराजमान हैं उन्हें जो है शंख में दूध भरकर और उसमें तुलसी पत्र डालकर एकादशी व्रत के दिन अगले उपाय में जो भी व्यक्ति श्री हरि विष्णु को उनके विग्रह स्वरूप को दूध से तुलसी पत्र मिश्रित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए जो श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप है उस पर समर्पित कर देता है तो गुरुजी कहते हैं उसके जीवन के सभी रोग दोष कष्ट स्वयं कर जाते हैं और जीवन में हर कोई जो है प्रार्थना पूर्ण होने लग जाती है। साथ ही आप सभी के जीवन में इस दुर्लभ हरिहर मिलन एकादशी के दिन परेशानियां चल रही हैं, धन से संबंधित कोई कर्ज काफ़ी बढ़ रहा है, जीवन में दुख तकलीफ पैसा रोग दुख बीमारी में जाता है, कर्ज बढ़ रहा है, तो सामान्य सरल तरीके से एक पान का पत्ता आपको लेना है। प्रभु स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए या तो घर के मंदिर में या श्री हरि विष्णु के मंदिर में उसमें चंदन से आपको श्री लिखना है। श्री जो है धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का कार्य करता है, आप सभी जानते होंगे, और श्री हरि विष्णु की प्रिया माँ लक्ष्मी है, तो पान के पत्ते में आपको श्री लिखना है चंदन से। श्री हरि विष्णु के किसी भी मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में आप सभी को आवश्यक रूप से यह जो पान का पत्ता है जिसमें आपने श्री लिख रखा है उसे अपनी मनौती कहते हुए समर्पित आ जाने से सब दोष कष्ट मिट जाते हैं, दुख दरिद्रता का तत्काल नाश हो जाता है। कर देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। आप सभी जानते होंगे एकादशी का दिन सामान्य नहीं है दोस्तों, जीवन में जो भी रोग दोष कष्ट होते हैं वह तुरंत एकादशी को करने से, इन उपायों को करने से कष्ट मिट जाते हैं, मनोकामना पूर्ति हो जाती है। एक समय का भोजन किसी गरीब पंडित ब्राह्मण जी के घर पर निकाल कर जरूर से भेजिएगा, भले ही व्रत करें या ना करें, दीप दान करें, बहुत सुख जो है इससे प्राप्त होगा। तुलसी की लकड़ी का दीपक श्री हरि विष्णु के समक्ष जला सकते हैं। तुलसी की लकड़ी को पीस कर या घिस कर हरि चंदन बनाकर श्री हरि विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। इन कार्यों से श्री हरि विष्णु एक बार जीवन में दर्शन देते हैं, गले लगाते हैं, रोग दोष कष्ट काट देते हैं। गुरुजी हमेशा ही हम सभी को यह बात बतलाते रहते हैं। तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ते, तुलसी जो है इस दिन जल नहीं चढ़ाते, आप जानते होंगे, परंतु तुलसी माँ में आप सभी दीपक जरूर से लगाएं। इन नियमों के साथ एकादशी व्रत करें, साथ के साथ इन सरल उपायों को करें। आप श्री हरि विष्णु के सरल मंत्र, महादेव के सरल मंत्र को जाप कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बिना व्रत के भी इन उपायों को किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर स्वधा 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 बोलकर सामान्य जल आप सभी अगर महादेव के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो भी जीवन में पितरों का तारण होता है और रोग दोष कष्ट कट जाते हैं। इस तरह से यह जानकारी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।